मित्रों नमस्कार। मैं विक्रम सिंह आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कार्बन और उसके यौगिक हैं उनका नामकरण कैसे होता है। कार्बन के यौगिकों का नामकरण नमस्ते कार्बन और उसके यौगिकों का नामकरण को लेकर के ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी, तो उसको सुने। कार्बन में मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन में दो भाग होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। और हम बता दें हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है। कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन का बंध है, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक। तो हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं वो कैसे बनते हैं और उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, ये बात हम समझाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एलिफैटिक यौगिकों की प्रमुख सजातीय श्रेणियाँ। सजातीय श्रेणी जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इस तरीके से आती हैं। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ये सब उसकी श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारा ये सूत्र है CnH2n+2, इसके आधार पर इनका नामकरण होता है। जैसे यहाँ पर एल्केन ग्रुप है और इसका एल्केन श्रेणी में ये मेथेन, इसका नाम कैसे पड़ गया, एथेन इसका नाम किस तरीके से होगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये नामकरण कैसे होगा। तो आपको बता दें, कार्बन की श्रृंखला होती है जैसे कि इस तरीके से, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, इस तरीके से होता है। कार्बन में अगर एक श्रृंखला, अगर एक कार्बन है तो मेथ कहा जाएगा, अगर दो कार्बन हैं तो एथ कहा जाएगा, अगर तीन कार्बन हैं तो प्रोप लिखा जाएगा, और चार कार्बन हैं तो उसके लिए ब्यूट लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है CH4, तो CH4 का संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि C दिया गया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ दो कार्बन हैं तो दो कार्बन के लिए एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तीन कार्बन हैं तो इसलिए इसको प्रोप लिखा जाता है। और यहाँ पर अगर चार कार्बन हैं, जैसा कि दिख रहा है, चार कार्बन हैं तो यहाँ पर ब्यूट लिखा जाता है। अब हम बता दें, यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन है तो इस तरीके से इसके बॉन्ड होते हैं। ऐसे ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, और ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, यानी ये कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये अधिकतम बंध बनाता है। तो यहाँ पर इसलिए इसको लिख दिया गया CH4। तो इस तरीके से बात समझ में आती होगी। अब एल्केन ग्रुप इसको क्यों कहा गया, जो कार्बन
सिंगल बॉन्ड के साथ अपना बंध बनाता है तो वहाँ पर एल्केन लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं C2H6, तो C2H6 का देखिए C यहाँ पर एक कार्बन और एक दो कार्बन, ये दो कार्बन हो गए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये एक दूसरा हाइड्रोजन और एक ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ कार्बन 6 हो गए हैं, कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं। तो इस तरीके से, और ये भी बता दें इनका अष्टक इस तरीके से पूरा हो रहा है। ये कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके दो मिलकर के इसका अष्टक भी पूरा हो रहा है और इसका अष्टक भी पूरा हो रहा है। और ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इनको एल्केन श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, इस बात को ध्यान से सुन लें कि एल्केन श्रेणी में उनको रखा जाता है जिन दो कार्बनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एल्केन श्रेणी में रखा जाता है। दो कार्बनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो उनको एल्कीन श्रेणी में रखा जाता है। अगर दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसको एल्काइन श्रेणी में रखा जाता है। अब जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है बताने वाली, वो हम ये बताएंगे कि कभी कभी पूछ देता है लिख करके कि किस श्रेणी का ये सूत्र हमारा किस श्रेणी का है। तो सूत्र पर उस पर आधारित आप कैसे निकालेंगे, परीक्षा हाल में जाएंगे तब उसको कैसे आप चेक कर पाएंगे, इसको सुने ज़रा। यहाँ पर CN लिखा हुआ है। यहाँ देख लेते हैं कि अगर कार्बन हमारे 3 हैं तब फिर हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहाँ पर ये है कि CN, तो N का मतलब यहाँ पर 3 हो गए हैं। तो 3 अगर कार्बन हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सूत्र रखते हैं H2 और N का मतलब है 3 कार्बन है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और +2 लगाएंगे तो ये +2 कर दिया। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 हुआ और +2 यानी 6 2 8। तो अगर कार्बन 3 हैं तो हाइड्रोजन हमारे 8 होंगे। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। देखते हैं कि कार्बन अगर 4 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे। सूत्र हम रखेंगे कि C4, तो फिर हाइड्रोजन देखेंगे तो H2 और N का मतलब 4 कार्बन है तो N के स्थान पर 4 लिखेंगे और +2 यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो 4 का 2 का गुणा है तो 4 दूनी 8 +2, 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 10 होंगे। इस तरह से जो सूत्र है हमारा C1H2N+2, ये सामान्य सूत्र है एल्केन श्रेणी का। हमने आपको बताया कि एल्केन श्रेणी में ऐसे सदस्य होंगे जो सिंगल बॉन्ड से बंध बनता होगा। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ये तो हमने बता दिया कि एक कार्बन है तो मेथ लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं सभी हाइड्रोजन, तो एन सिंगल बॉन्ड में एन लिखा जाता है तो मेथ प्लस एन ऐसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक मेथ क्यों लिखा गया। मेथ इसलिए कि यहाँ पर कार्बन 1 है। और एन क्यों लिखा गया कि एन इसलिए लिखा गया कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से सभी हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो मेथ प्लस एन मिल करके बनेगा मेथेन। एक कार्बन है अगर तो मेथेन, अगर 2 कार्बन हैं यहाँ पर जैसे कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ और
सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो एन, तो ये एथेन बन जाएगा। यहाँ पर प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो इस तरीके से इनको प्रोपेन कहा जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये हमारे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको हम एल्केन श्रेणी में रखते हैं। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एल्केन का एन लास्ट में बचता है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि एल्केन श्रेणी में आते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिनका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है। और हम आगे एल्कीन श्रेणी की बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एल्कीन समूह है इसका एल्कीन नाम क्यों पड़ा। पहली बात तो ये एल्कीन नाम इसलिए पड़ा कि इसके जो भी बॉन्ड बनेंगे वो डबल बॉन्ड से होंगे, एकल बंध नहीं, द्विबंध से इसके बॉन्ड बनते हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कैसे। सी और सी 2 कार्बन हैं और इनको हम हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से और इस तरीके से इसके बांध बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये हुआ और एक हाइड्रोजन ये हुआ, इधर इसका देते हैं एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 4 हो जाते हैं। अगर इसको हम सिंगल बॉन्ड से बांधते हैं तो इस कार्बन का अष्टक नहीं पूरा होता है। इसका अष्टक तब पूरा होगा जब इनके मध्य में डबल बॉन्ड होगा। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से अगर कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, तो उसको एल्कीन श्रेणी में रखा जाता है। उनको क्या रखा जाता है? एल्कीन श्रेणी में रखा जाता है। अब इसका जो सूत्र इसका कैसे प्रमाणित करता है, आपको परीक्षा में आ जाएगा, किसी तरीके का लिखा होगा, बताएगा, पूछेगा कि आप बताइए ये एल्कीन सदस्य है कि एल्केन का सदस्य है या एल्काइन का है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको कि कैसे। अगर कार्बन हमारे 2 हैं, C2 लिखा हुआ है, C2, तो H यानी हाइड्रोजन कितने होंगे? तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2 और N का मतलब है जितने कार्बन है उससे गुणा कर देंगे 2, तो यानी कि यहाँ पर बन गया 2 दूना 4। तो H हमारे यानी कि हाइड्रोजन हमारे 4 होंगे। यानी अगर कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 4 हैं तो हमारा एल्कीन श्रेणी का ये हमारा जो लिखा हुआ है ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। फिर से देख लें, फिर से समझ लें कि अगर 2 कार्बन हैं तो 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इसके पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर इन क्यों आया? क्योंकि एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ और हम दिखा रहे हैं, 3 कार्बन अगर हैं तो यहाँ पर 1 कार्बन ये हुआ और 1 कार्बन ये हुआ और 1 कार्बन ये हुआ, 3 कार्बन हुए। अगर 3 कार्बन के बीच में हम बात करें तो किस तरीके से इसको बंधित करेंगे? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखते हैं इनको सिंगल बॉन्ड से देखते हैं क्या इनके अष्टक पूरे होते हैं? नहीं पूरे हुए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6 इस तरीके से इनका अष्टक नहीं पूरा हो रहा है। इनके बीच में डबल बॉन्ड देंगे। आइए हम इस सूत्र को एक बार फिर से आपको
दूसरा उदाहरण दे करके सूत्र को एक बार फिर से ध्यान में रख लें ताकि परीक्षा में आपको आसानी लगे। अब जैसे कि 3 कार्बन हैं हमारे, तो एल्कीन ग्रुप का हमारा ये सदस्य है या नहीं है, तो इसके हाइड्रोजन कितने होंगे। तो H गुणे H2 सूत्र है और गुणे N का मतलब 3 है, तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन हमारे 6 हैं। यानी कि अगर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 हैं तो हमारा एल्कीन समूह का, एल्कीन श्रेणी का ये सदस्य है। इस तरीके से हम इसको जांचते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। तो हमने आपको बताया कि एक कार्बन के लिए, फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कहीं दिक्कत न हो। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप और 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्ट, 8 कार्बन के लिए 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन और 10 कार्बन के लिए लिखते हैं डेक। इस तरीके से इसको याद रखना होगा कि ये एथ में है, ये एथ लिखेंगे पहले कि मेथ लिखें कि प्रोप लिखें या ब्यूट लिखें, क्या लिखें। इस तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश किया। एक बार फिर बता दें कि जब 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन श्रेणी में लिखा जाता है। जब 2 कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन श्रेणी में रखा जाता है। जब 2 कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे इस तरीके से हम अगले वीडियो में आपको उदाहरण देंगे। यहाँ पर 2 कार्बन हैं और इनके बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है इस तरीके से, तो ये एल्काइन श्रेणी में आएगा। तो ये एल्काइन किस श्रेणी में ये आएगा, हम आगे बताएंगे। ये एल्काइन श्रेणी में आता है। यहाँ पर इसके ट्रिपल बॉन्ड से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। इसके भी 3 दूनी 6 और 2 8, इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनको इस प्रकार का नाम क्यों दिया गया, किस आधार पर दिया गया। एल्केन श्रेणी में किनको रखा जाता है ये भी बताया। डबल बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं उनको एल्केन की श्रेणी में रखा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को एल्काइन श्रेणी में रखा जाता है। तो शायद इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज हुआ होगा। और जो हमने सामान्य सूत्र दे रखा है, ये CnH2n+2 ये एल्केन श्रेणी का था और CnH2n ये एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र था। तो ये सूत्र आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। इस तरीके से हमने आपको समझाया कि एल्कीन और एल्काइन ये क्या होते हैं।
और यदि जानकारी से आपको लाभ मिल रहा है, वीडियो से लाभ मिल रहा है, हम समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।